वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज लेवल 3 का टेंस लेके हम लोग आए हैं। क्या आए हैं? टेंस लेके लेवल 3 का। हम लोग पहले ही लेवल 3 का टेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कहाँ तक छोड़ दिए थे करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक। कहाँ तक किए थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक। आगे हम लोग चल रहे हैं, तीसरा देखने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या देखने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। आराम से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को लेते हैं, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। देखिए ध्यान से, हैज हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है, किसके लिए? और हैव हमेशा प्लूरल के लिए लगता है, राइट। हिंदी से हिंदी जनरली हम स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ाने का मेरा मकसद है कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो बहुत सारे शब्द ऐसा दिखाई देगा जिस शब्द को पकड़ के आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। तो क्या रहेगा हिंदी में जिससे आप पकड़ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में है? तो किसी भी हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखाई देगा चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या लिया है, दिया है, किया है। समझ रहे हो ना? ये सब अगर शब्द के अंत में रहेगा तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। और आसानी से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। एग्जाम्पल मैंने कहा स्मृति खाना खा चुकी है, ठीक ना। ये तो हमेशा खाती ही रहती है, लेकिन फिर देख लीजिए। अब देखिए स्मृति सिंगुलर है ना, स्मृति एक ही लड़की है तो डबल के बराबर, लेकिन देखिए स्मृति हैज़ ईटन द फूड। स्मृति बहुत मोटी है, ठीक ना। तो अभी यहाँ लेकिन मोटी मत समझना, यहाँ समझ लो कि वो सिंगुलर ही है दो के बराबर, लेकिन वो सिंगुलर है, ठीक है। स्मृति है तो हैज क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है ना। और ईटन क्यों लगा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो दिक्कत आसान है। अगर मान लीजिए इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। लिख देंगे हैज़ स्मृति ईटन द फूड, राइट। क्या स्मृति खाना खा चुकी है, राइट। चलिए आसान है। अच्छा मान लीजिए अगर इसमें निगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज स्मृति नॉट ईटन द फूड, राइट। हैज स्मृति नॉट ईटन द फूड। कोई दिक्कत? आसान है, बिल्कुल आसान है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत। अच्छा मान लीजिए एक WH वर्ड्स होता है। क्या होता है WH वर्ड्स? मतलब आपको क्यों वगैरह टाइप का कुछ पूछ देगा। जैसे स्मृति खाना क्यों खा चुकी, राइट। तो WH वर्ड कहता है कि हम पहले WH वर्ड को ही लेंगे। क्या लेंगे? WH वर्ड को ही लेंगे। और WH वर्ड में क्यों है तो क्या लिखेंगे? वाई हैज़। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, राइट। वाई स्मृति, वाई हैज़ स्मृति ईटन द फूड, राइट। कोई दिक्कत? ऐसा आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ईटन द फूड, ईटन द फूड। अच्छा ईटन द फूड। देखिए बच्चा सबके साथ पढ़ाने का कितना फ़ायदा है। गलत करते हैं तो तुरंत सुधार देते हो। जल्दी कीजिए सर, सही कीजिए। समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट? चलिए बच्चे बहुत सच्चे होते हैं मन के, नहीं इतना ज़्यादा समझते हो तुम लोग। देखो भाई आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या होगा? 4 नंबर में प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। ये कहता है
ये कहता है कि भैया अगर हिंदी वाक्य रहा, क्या रहा, हिंदी वाक्य रहा, तो इसमें भी सेम सेंटेंस रहता है, रहा है, रही हैं, रहे हैं, राइट। तो सर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखें तो वहाँ भी था रहा है, रही है, रहे हैं। आप बोल रहे हैं वापस से कि आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं, वहाँ भी रहा है, रही है, रहे रहेगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट, ये कोई क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ और सिर्फ टाइम का होता है। किसका? हिंदी वाक्य के अंत में इसमें भी रहा है, रही है होगा, बस एक चीज़ का अंतर है, इसमें टाइम के लिए एक शब्द दिखाई देगा, से। क्या दिखाई देगा? अगर वो रहे तो आप सिंपल समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। एग्जाम्पल से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देते हैं? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद पहले बीन, उसके बाद वर्ब का प्लस, उसके बाद फॉर और सिंस, राइट। उसके पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है, इतना देख लीजिए ध्यान से। तो सब्जेक्ट हैज है प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस फॉर और सिंस, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, ठीक है। क्या है अंतर? तो अंतर देख रहे हैं आप, हैज हैव के साथ वहाँ पर क्या लगता था? वर्ब का थर्ड फॉर्म, या बीन आ गया कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, और V4 जानते हो कि तो कंटिन्यूअस में ही लिखा जाता है, ING फॉर्म होता है, राइट। इसको ही ना V1 प्लस ING बोलते हैं। अच्छा, आगे ऑब्जेक्ट है, और फॉर लगता है ड्यूरेशन के लिए, क्या, यानी कोई काम में ड्यूरेशन हो, अवधि हो, और सिंस होता है स्टार्टिंग टाइम के लिए। किसके लिए? स्टार्टिंग टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा जनवरी से, राइट, जनवरी से, तो जनवरी तो 31 दिन का होता है, जनवरी में लास्ट दिन भी हो सकता है, शुरू भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कुछ आप लोग के पास कंसेप्ट में है, एक देख लीजिए। क्या, मान लीजिए कि मैंने कहा रचित 2 घंटों से खाना खा रहा, रचित हैज़ बीन ईटिंग, 2 घंटों से खाना खा रहा, ईटिंग द फूड, 2 घंटों ड्यूरेशन है, फॉर 2 आवर्स, राइट। यही है, आसान है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्या कीजिएगा, हैज को पहले उठा के पटक दीजिएगा। हैज रचित बीन, हैज रचित बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, राइट, फॉर 2 आवर्स, राइट। देखिए समझ में आया? इसका मतलब है कि आप देख लिए। अच्छा, मान लीजिए निगेटिव है, तो हैज रचित, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, है ना, कोई तकलीफ, और WH नहीं है तो WH पहले आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर इसमें हम अगर जल्दी में खींच रहे हैं, तो इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि लेवल 1 में पूरा पढ़ाया गया है ये। अगर हम नहीं पढ़ाए हैं तो वापस से जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन हम लेवल 1 में पढ़ाएंगे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग इतना समझ लीजिए, जो हम बोलते हैं उसको दिमाग में रखिए और आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया? चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट पे। किस पे चलते हैं? सिंपल पास्ट पे। अच्छा, सिंपल पास्ट को ही पास्ट का इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट का इंडेफिनिट भी कहते हैं। सही है। क्या होता है, लिखा रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिया रहेगा था, क्या, या फिर लिया, दिया, किया, या लिया था, दिया था, किया था, ये सब चीज़ें रहेगा, राइट। पास्ट तो था ही रहेगा। चलिए देखिए ध्यान से। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखिए, वह गया, ठीक है ना, ही वेंट, है ना। अगर मान लीजिए वह गया था भी होता तब भी ही वेंट भी होता, राइट। कोई दिक्कत? चीकू गाना गाया था,
चीकू चेकू सैंग द सॉन्ग। कोई दिक्कत? सैंग मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। आसान है। अगर मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको याद होगा इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसको? चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या चीकू गाना गाया था? क्या? डिड चीकू सैंग नहीं, डिड चीकू सिंग सिंग द सॉन्ग, राइट। क्यों? क्योंकि डिड जो है ये वर्ब 2 ही होता है, ये वर्ब 1 होगा। सही है। अगर मान लीजिए ये तो इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। क्या? डिड चीकू नॉट सिंग द सॉन्ग। सही है। WH रहेगा तो WH सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। ये भी वर्ब 2 है, समझ रहे हो ना। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है और ये क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि गाना गाने का काम मेन हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत? चल, ये सिंपल पास्ट था। क्या था? सिंपल पास्ट। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्या? पास्ट का कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस भी आसान है। कैसे? सब्जेक्ट के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में आपको क्या दिखाई देगा? रहा था, रही थी, रहे थे, राइट। बस कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है। बस पास्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बोलो वाज और वर आ जाएगा, और वाज लगता है सिंगुलर के लिए और वर लगता है प्लूरल के लिए। और आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? आई वॉज। इसमें आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। सी सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो दिक्कत? एग्जाम्पल मैंने लिखा रोशन सो रहा था, रोशन वॉज स्लीपिंग, रोशन वॉज राइट। अच्छा मान लीजिए कि मेरे लिए क्या रोशन सो रहा था, तो वाज पहले आ जाएगा, वाज रोशन सही है। अगर मान लीजिए कि इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहते हैं, वाज रोशन नॉट स्लीपिंग, इंट्रोगेटिव, हाँ निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो ये तो जानते हो वाज पहले रहेगा, और ये तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हम बोले, राइट। और सिर्फ निगेटिव बनाना है तो रोशन वाज नॉट स्लीपिंग, ये हो गया सिर्फ इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? ये हो गया इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो वाज रोशन, यहाँ सिर्फ नॉट लगा देंगे। WH बनाना है तो WH का जो वर्ड होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए समझ में आया? आगे देखिए, आगे क्या है? तीसरा पास्ट परफेक्ट। सही है। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हेड, क्या? हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस खत्म बात। और याद रखिए हेड जो है सिंगुलर हो चाहे दोनों के लिए लगता है, राइट। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, राइट। क्या इसमें? हाँ क्या रहेगा हिंदी वाक्यांश में? चुका था, चुकी थी, या लिया था, दिया था, किया था, ये सब दिखाई देगा, राइट। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा श्वेता हैड गॉन टू सर्कस। श्वेता सर्कस जा चुकी थी, राइट। श्वेता सर्कस जा चुकी थी, राइट। इसी को कंटिन्यू करो। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड श्वेता गॉन टू सर्कस। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाता है हैड श्वेता नॉट गॉन टू सर्कस। और WH बनाना है तो पहले आ जाएगा WH वर्ड, बाद बाकी सब ऐसी चीज़ रहेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? बस इसको याद रखने का, ठीक है। आगे कौन है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है?
इसमें भी वही चीज़ें हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में था, रहा था रही थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था रही थी रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इसमें भी है उसमें भी था, अंतर सिर्फ टाइम का रहेगा। क्या रहेगा? और टाइम के लिए क्या रहेगा? से, हिंदी में से और इंग्लिश में क्या रहेगा? फॉर और सिंस। कोई दिक्कत? चल क्या होगा इसका वो सेंटेंस एक बोलिए आप लोग। देखो सेंटेंस बोला कि रूही 2 घंटे से खाना खा रही थी। रूही, सॉरी इसका स्ट्रक्चर पहले ले लेते हैं, राइट। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस बिफोर प्लस बिफोर ही होता है V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, राइट। तो दिक्कत अब देखो, रूही 2 घंटे से खाना खा रही थी। रूही हैड बिन ईटिंग द फूड, राइट, ईटिंग द फॉर 2 hours, राइट। सही है। अच्छा मान लीजिए इसमें अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैड को पहले ले आएंगे। हैड रूही बिन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव निगेटिव चाहिए तो हैड रूही नॉट बिन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। WH है तो WH से पहले आएगा। सही है। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। क्या देख रहे हैं? उसमें पहला होगा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। क्या है उसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस के अंत में गागेगी रहेगा। क्या रहेगा? गागेगी, है ना। तनुष्का खाना खाएगी। तनुष्का विल ईट फूड, राइट। क्या तनुष्का खाना खाएगी? विल तनुष्का ईट फूड। क्या तनुष्का खाना नहीं खाएगी? विल तनुष्का नॉट ईट द फूड। तनुष्का खाना क्यों खाएगी? वाई विल तनुष्का ईट द फूड, है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। क्या है? पॉज कीजिए थोड़ा सा। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट देख लिए हम लोग, राइट। अगर मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव बनाना तो आगे ले आइएगा, ठीक है ना। अब आप फ्यूचर का परफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? अच्छा कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट। पूरा नाम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है? इसमें भी गा गेगी और गा रहा है, गा रही होंगी, ठीक ना। गा रहेगी, गा गेगी रहेगा तो, लेकिन उसमें कंटिन्यूशन रहेगा। ऐसे वो गाना गाती रहेगी, है ना, है ना। या वो गाना गाती रहेगी, वो खाना खाती रहेगी, इस तरह का। कोई दिक्कत? देखिए एग्जांपल, इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या इसके साथ एक और चीज़ लग जाता है बी, पल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस, सही है। सेंटेंस ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो। वह खाना खाता रहेगा। he will be eating the food, right, eating the, सही है। इंट्रोगेटिव बना तो will he be eating the food, right। निगेटिव बना तो will he be not eating the food, निगेटिव इंट्रोगेटिव, राइट। WH रहेगा तो पहले ले आना है, सही है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, राइट, ये सब रहेगा। या लिया होगा, दिया होगा, ये सब, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगा बताओ? सब्जेक्ट प्लस विल या प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। वह खाना खा चुका होगा, है ना। He will have eaten the food, right।
अब मान लो इंट्रोगेटिव, क्या हुआ खाना खा चुका हो, विल ही हैव ईटन द फूड। नेगेटिव बनाए तो विल ही नॉट हैव ईटन द फूड, राइट, वही ना स्ट्रक्चर में है। चलिए तो अब बना से WH रहेगा तो पहले राइट ला देना है। WH वर्ड्स मतलब जैसे वाई, हुम, ये सब शब्द अगर दिखाई दिया है ना, इसको पहले रखना है सेंटेंस में सबसे पहले, राइट। लास्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा रहा है, रही है रहेगा, लेकिन समय का बस अंतर रहेगा। क्या रहेगा, समय का अंतर रहेगा। देखिएगा ध्यान से, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। एक आदमी बोलिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस, एक आदमी कोई बोलो, प्लस हैव प्लस बीइंग हो जाता है इसमें, राइट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पिन है ना, हम भी घबरा जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, टाइम के लिए इसमें क्या रहता है, फ्रॉम का यूज होता है ना, फ्रॉम का यूज होता है। जैसे बताए थे आपको प्रीपोजिशन में कि फ्रॉम जो है, फ्रॉम का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर में यूज होता है, याद है। हाँ, बस इसमें क्या रहेगा, टाइम का अंतर है, वह 2 दिनों तक खाना खाता रहेगा, राइट, कोई दिक्कत। ही विल हैव बिन ईटिंग द फूड फ्रॉम 2 days, राइट। और लाना है इंट्रोगेटिव बनाना है तो लाइए पहले क्या, विल को पहले लगे, विल ही हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days फ्रॉम 2 days, क्या कोई दिक्कत। ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो था, ये कंप्लीट सेंटेंस आपका था। ठीक है ना, पूरा क्या था, ये हम लोग का कंप्लीट स्ट्रक्चर था। ये आप पूरा सेंटेंस को देखें स्ट्रक्चर बेस, यानी पूरा टेंस को स्ट्रक्चर बेस देखें कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं, राइट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। पॉज कीजिए कुछ देर। अभी हम लोग देखें स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस को, किसको, जो कि हम बस स्नैपशॉट में आपको बताए हैं कि आप स्ट्रक्चर याद रखिए कि आखिर कौन सा टेंस किस हिसाब से बनता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है और किस रूल को फॉलो करता है, राइट। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो लेवल 3 का स्टार्टिंग से करने जा रहे हैं और आपको देखना है सब कुछ। देखिएगा ध्यान से, चलिए अब हम कंप्लीट एडवांस लेवल का डिस्कशन करने जा रहे हैं, कंप्लीट एडवांस लेवल। थोड़ा इत्मीनान से आराम से देखिएगा क्या है एडवांस लेवल, बहुत ही कंसेप्चुअल होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, पहला जो हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस होता है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये हम पढ़ के आए हैं, सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत। चल, हम जो स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस को पढ़े हैं उसको अभी दिमाग में सिर्फ ये रखेंगे, उसका स्ट्रक्चर रखेंगे। क्या रखेंगे, स्ट्रक्चर दिमाग में रखेंगे कि आखिर क्या है वो, ठीक है। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसको थोड़ा दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब कुछ लगा के चेक करेंगे, राइट। जैसे हमको नहीं पता कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसको हैं, तो मैं सबसे पहला शब्द बोल रहा हूँ कि कब कहेंगे कि कोई भी चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक वर्ब लिखा, क्या लिखा,
कौन सा वर्ब लिखा? इज, एम, आर, ठीक है। हैज, हैव, ठीक है। उसके बाद लिखा डू, डज, डू, डज। मतलब दिमाग में मेरे पास ये होना चाहिए कि अगर वर्ब ये सारा होगा तो हम कह सकते हैं कि उससे बना हुआ सेंटेंस जो हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। मतलब इज, एम, आर अगर आपको मेन वर्ब में नजर आए, कैसे नजर आए? मेन वर्ब में। किस में नजर आए? हैज, हैव किस में नजर आए? ये भी मेन वर्ब में। किस में? मेन वर्ब में। और डू और डज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। तो अगर ये सारे वर्ब इस फॉर्मेट में नजर आए आप कहिएगा कि तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनोगे। क्या बनोगे? क्यों बनोगे? ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हम लोग रोज टहलने जाते हैं, ठीक है। हम लोग जाते हैं टहलने रोज, राइट, कोई दिक्कत? फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। ये जो भी सेंटेंस हम करा रहे हैं आपको, ये सारे सेंटेंस नोट्स में लिखा हुआ है जो टेंस के कंप्लीट होने पर आपको मिलेगा, ओके। तब तक आपको भी समझना है इसके लॉजिक को। फिर मैंने लिखा, व्हाई डज रानी स्प्रेड लाइज। फिर मैंने लिखा, आई हैव a BSNL ब्रॉडबैंड। सर्विस, ठीक है। हमारे पास BSNL ब्रॉडबैंड का सर्विस है, कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से। हम लोग अगर रटें, सिर्फ हम लोग क्या करें, अगर रटें, क्या करें? रटें। तो क्या रटेंगे? देखिए हम लोग रटेंगे कि सर आपने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वही होगा जिसका स्ट्रक्चर सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और एस हो और ऑब्जेक्ट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये हम पढ़ के आए हैं, क्या है? क्या ये जरूरी है? देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर में हम लोग लिखे हैं गो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जनरली प्लूरल है तो एस और एस तो लगेगा नहीं, तो ये तो इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड हो गया, राइट। ठीक, इसमें क्या? अब देखिए इसमें क्या, राइट। इसमें देखिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो दिख रहा है लेकिन आर भी दिख रहा है ना। सॉरी, इसमें आर ही मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। इसमें आपको स्प्रेड दिख रहा है, स्प्रेड मतलब फैलाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। और यहाँ डज जो है हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में काम कर रहा, कोई दिक्कत? और यहाँ पर हैव जो है आपका मेन वर्ब है, कोई दिक्कत? तो सिर्फ ये सोच के कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और एस ऑब्जेक्ट होगा, ये सही बात नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम तुमसे पूछे तो बताओ कौन सा एक्स्ट्रा सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसी से ही पूछे तो कौन बताओगे? अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इसमें चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या बोलोगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, किसके बारे में बताओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? सारा तो इसलिए बता रहे हो तुम लोग की पिछला क्लास में इसको डिस्कस कर दिए हम, राइट। इसीलिए तुम लोग जो है सारा का सारा कह रहे हो, सारा अली खान कह रहे हो, समझ लो। नहीं तो अगर तुम लोग नहीं बताते तो मतलब तुम लोग को पता है, क्या पता है कि सिर्फ एस और ई एस लगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वही सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता, बल्कि आर भी अगर मेन वर्ब में हो, डज हेल्पिंग वर्ब में हो और आगे मेन वर्ब हो, और हैव, हैज, हैड अगर मेन वर्ब में हो, तो ये सारा सेंटेंस भी आपका क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता। कोई दिक्कत? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो चारों के चारों सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है।
मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन यूज करके, क्या यूज करके, ट्रांसलेशन यूज करके आप कभी भी लेवल 3 के इंग्लिश को ना सोचें, यानी जो आगे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसको ना सोचें। क्यों नहीं सोचें? क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसलेशन यूज कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला था आई हैव ए कार, आई हैव ए, और हमने कहा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। इसका मैंने फिर क्या कहा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। अब इसका हिंदी क्या होगा? इसका होगा मेरे पास एक कार है, राइट। कहाँ है सेंटेंस में ता है, ते है, ती है, राइट, नहीं है। तो ट्रांसलेशन यूज करके अगर हम बनाएंगे तो सेंटेंस तो गड़बड़ा जाएगा। लॉजिक यूज करना है। क्या यूज करना है? लॉजिक। याद रखिएगा, लॉजिक यूज कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। लॉजिक कहता है कि भाई अगर हैव मेन वर्ब में आपको दिखाई दे, ठीक है, आपको इज एम आर अगर मेन वर्ब में दिखाई दे, राइट, कोई दिक्कत, तो आप समझ जाइए कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होता। कोई दिक्कत? तो ये याद रखना है, लॉजिक लगाना है। अगर मान लीजिए कि हम अगर ट्रांसलेशन नहीं, हम फिर भी ट्रांसलेशन लगाए, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ़ आई कम, लिखा, और इसका हिंदी पूछ रहे हैं हम। क्या पूछ रहे हैं? हिंदी। बताइए तो चीकू, क्या होगा इसका हिंदी? क्या मैं आ सकता? बैठिए, तुम बोलो, आवाज़ क्यों? अगर मैं आता हूँ। ठीक है, तुम लोग बताओ, बोलो तो। हम पहले बता चुके हैं, उस चीज़ को यूज़ कर लिए तो हम ही पहले बता चुके हैं तुमको। पॉज करो वीडियो, 1 सेकंड। हाँ बोलिए। क्या मैं जाता हूँ? क्या मैं जाता हूँ? बोलिए। पहले तुम कुछ और बोला था, क्या मैं आ सकता हूँ? बोला था ना वो। अपनी बातों पे अडिग रहो, ठीक है ना। तुम बोलो बाबू, तुम बोलो वापस से, तुम अडिग हो अपने क्या मैं जाता हूँ पर। चीकू तुम, नहीं, क्या मैं आता हूँ? क्या मैं आता हूँ। आर्यन जोर से बोलना, क्या मैं आता हूँ? क्या मैं आता हूँ। क्या मैं अंकित, अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तुम बोलो, आवाज़। अगर मैं जाता हूँ। अगर मैं जाता हूँ। अगर मैं आता हूँ। तुम बोलो, अगर मैं जाता हूँ। तुम बोलो, अगर मैं जाता हूँ। तुम बोलो, अगर मैं जाता हूँ। अगर मैं जाता हूँ, राइट। तो तुम लोग क्या किए बताते हैं ध्यान से। तुम लोगों ने देखा इफ़, क्या देखा? और तुम लोग इतना तुमको पता है कि इफ़ जो भी है एक कंडीशन है। क्या है? कि जैसे क्या होता है, इफ़ कंडीशन को बताता ही है। हम तुमको बताए हैं मैथ्स में, जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, हम क्या बताए कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा इफ़ कंडीशन से होती है। कि इफ़ में बोलता है कि इफ़ जब होता है ना कि इफ़ दिस इज़ दिस, इफ़ 2x + 5 = 9, यदि अगर ये इतना के बराबर है द फाइंड x, राइट। तो तुमको पता है कि इफ़ का मतलब क्या है। इसी वजह से तुम क्या किए, ट्रांसलेशन इसको कर दिए। ट्रांसलेशन किए, मैं आगे क्या मैं आता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, जो तुमको लगाना है लगा दिए। तुमने लगाया, आगे इस जनरली क्या नहीं होगा, क्या के लिए तुम जानते हो कि WH वर्ड्स चाहिए या फिर हेल्पिंग वर्ड को पहले आना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर मैं आता हूँ, मान लो क्या बोले तुम, अगर मैं आता हूँ। ये एग्जैक्ट अगर बोलना चाहोगे तो ये बोल सकते हो। कोई बोला था ये बात? नहीं। देखो, तो अगर मैं आता हूँ बोले, ट्रांसलेशन किए, क्या किए, ट्रांसलेशन किए, और ट्रांसलेशन लगाए हुए सेंटेंस हो गया गलत। क्या हो गया? तो ये नहीं होगा। अब इसका हिंदी क्या होगा देखिएगा ध्यान से। इसका हिंदी होगा, अगर मैं जाऊंगा। क्या होगा? अगर मैं जाऊंगा। दिमाग लगाएंगे कैसे, क्यों हो गया। हमने तो क्या किया, हमने जब देखा सेंटेंस
और दिमाग में हमारे पास पहले से बहुत कुछ चल रहा था, राइट। कम का मतलब जो है हमने सोचा कि आना होता है, क्या होता है, तो कभी जाना तो होगा नहीं, यहाँ तो जाना लिखल है। अच्छा, क्यों जाना लिखा है, देखिएगा ध्यान से, इफ़ कंडीशन को बताता है, किसको बताता है, और याद रखिएगा इफ़ कंडीशन हमेशा फ्यूचरिस्टिक कंडीशन होता है, क्या होता है, तो फ्यूचर में कोई आता तो है नहीं, फ्यूचर में जोग क्या है, तो समस्या बात वहीं फंस गया कि इफ़ कंडीशन को बताता है। अच्छा सर, आप कैसे बता रहे हैं कि इफ़ कंडीशन को बताते हैं, एक चैप्टर है पढ़ना, उसका नाम है कंडीशन, क्या नाम है, कंडीशनल, ठीक ना। तो कंडीशन में पढ़ेंगे हम लोग कि इफ़ कंडीशन का यूज फ्यूचरिस्टिक बातों के लिए होता है, राइट। तो इफ़ जब जैसे आई कम का मतलब होता है मैं आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे इफ़ लग गया फ्यूचर की बात होने लगी, क्या बात लगी, फ्यूचर का बात होने लगा, तो सेंटेंस बदल जाएगा, अगर मैं जाऊँगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई आएगा थोड़ी, फ्यूचर में तो कोई ऐसा होता है कि हम फ्यूचर में आएंगे, नहीं होगा, फ्यूचर में तुम जाओगे। सेंटेंस यस करो नो, समझ में आया। तो आपने जो गलत किया उसको मैंने सही किया, क्या किया, सही किया, समझ में आया। अच्छा अभी तो ऑन कर दिए, ऑफ कर दिए। जितना भी अभी तक टेंस में देखे, तो टेंस में अभी तक जितना भी देखे स्ट्रक्चर बेस्ड देख लिए, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का शुरुआत करके आपको बताया कि आप सिर्फ ये ना सोचे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सॉरी यस लगा रहे तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आँख मूंद के सोचना, ट्रांसलेशन से सोचना, आप दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, फिर ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे 90% केस में ट्रांसलेशन ना करें। ट्रांसलेशन नहीं करेंगे आपका सारा सेंटेंस सही होगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।